नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागताभिनंदन है। वैदिक धर्मावलंबियों के धर्मनाश करने के लिए अनेक कुचक्र समय समय पर चलते आ रहे हैं। ऐसा ही एक क्रूर मुगल हुआ औरंगजेब, जो कि तब तक भोजन नहीं करता था जब तक कि सवामन जनेऊ का ढेर उसके सामने नहीं लगता था। तो इस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों का नाश करके अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे कुचक्र करते रहे हैं। वर्तमान में ऐसे औरंगजेब जैसे दुष्टों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू सनातन वैदिक धर्मावलंबी जो है वो स्वयं ही जनेऊ उतार रहे हैं। प्रथम तो वो जनेऊ करते नहीं है समय पर, विवाह के समय पे करते हैं। करते भी हैं तो फिर उतार करके कहीं खूंटी में लटका देते हैं, अथवा कहीं वृक्ष में लटका देते हैं, अथवा बहा देते हैं। तो अब जनेऊ को उतारने के लिए औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सनातन वैदिक धर्मावलंबी स्वयं उतार रहे हैं। उन्हें यह यज्ञोपवीत बड़ा भारी भार लग रहा है। अथवा एक इसमें और भी है कि उनको जो है इसके नियम बड़े कठिन लगते हैं। इसके नियम बहुत कठिन है, पालन नहीं किया जा सकता, ऐसा बहुत सारे कहते हैं। तो मुझे बताइए, बिना नियम के कौन सा ऐसा कार्य जो बिना नियम के होता है? नियम तो सब विषय में होते हैं। लोक में देखिए, सामान्य चीजों में भी आप देखेंगे नियम तो होते ही हैं। हर एक परंपरा हो अथवा कोई अन्य कार्य हो, सबके नियम होते ही हैं। बिना नियम से कैसे हो सकता है? इसलिए नियम के भय से यज्ञोपवीत को छोड़ देना ये कहाँ तक उचित है? और जैसे इन संस्कारों से और शास्त्र के विधि निषेधों से जब हम दूर चले जाते हैं तो धर्मांतरण करना आसान हो जाता है। धर्मांतरण इसलिए आसान हो जाता है कि उसे अपने धर्म विशेष में तो आस्था निष्ठा है ही नहीं, वह अपने संस्कारों और शास्त्रों के विधि निषेध से तो उसे भय लगता है। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसे अपने धर्म से ही भय लगता है। जब उसे अपने धर्म से ही भय लग रहा है तो ऐसे उस मनुष्य का धर्मांतरण करना आसान हो जाता है। वो चाह रहा है कि मुझे लौकिक सुख मिले, उसे अभ्युदय और निश्रेयस जैसी बातें समझ नहीं आती हैं। उसे लगता है कि ये जो है जितना है, गाड़ी है, बंगला है, स्त्री इत्यादि, रत्न धन, ये सब जो है खान पान, वो जो इच्छा है वो सब मैं उपभोग कर सकूं, तो उसे वही जो है उत्तम लगता। अब तो ऐसा है कि अब तो धन ही धर्म बन गया, ऐसा लग रहा है। कुछ तो धन के चक्कर में भी जो है अपने धर्म को छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये बड़ी गंभीर स्थिति जो है सनातन वैदिक धर्म में समुपस्थित हुई है। ये विषम स्थिति में यदि हम शास्त्र के नियम पर नहीं चलेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो अभ्युदय निश्रेयस होगा नहीं। अभ्युदय निश्रेयस हमें चाहिए जिससे कि इहलोक में अभ्युदय हो सके और अनंतर जो है मोक्ष हो सके, निश्रेयस हो सके। तो इस प्रकार के इस विषम स्थिति में जो है अत्यंत विचारणीय विषय यह हो जाता है कि किस प्रकार से जो है धर्म की रक्षा की जाए। मनमुखी रूप से धर्म का आश्रय नहीं लिया जा सकता। वो तो शास्त्रोदित जो है वैसे ही लिया जा सकता है, तभी धार्मिक ऐसी संज्ञा हो सकती है। तो यही कारण है कि अन्य आसुरी शक्तियां हम पर प्रभावी होती है। वेद आदि शास्त्र या भगवान अथवा धर्म उनकी रक्षा नहीं करता है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। जब आपको अपने ही धर्म से भय लग रहा है तो कैसे अभ्युदय निश्रेयस होगा? वस्तुतः गीता में तो कहा है कि पर धर्मो भयावह,
दूसरा धर्म भय देने वाला होता है, परंतु यदि आपको अपने ही धर्म से भय लग रहा है तो इसका अर्थ है आप गीता के विपरीत चल रहे हैं, और विपरीत चल रहे तो भगवान कृष्ण के विपरीत चल रहे हैं, धर्म के विपरीत चल रहे हैं, तो रक्षा कैसे हो सकती है। अतः सज्जनों, हमें अपने वेद आदि शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, संस्कारों का विधान अपने यहाँ करना चाहिए, उसी में हमारा जो है मंगल होगा। हम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारें, और दूसरों पर हम दोष किस रूप से दे सकते जब हम स्वयं ही अपने नाशक बन चुके हैं। तो हम अपने नाशक ना बने, अपने आत्मोद्धारक बने, क्योंकि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। अपने आप का, अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, ऐसा ही हमें उपदेश है। अतः इस ओर हम चलें। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।